2004 के चुनाव में जो पोजीशन था वही पोजीशन रहेगा, इससे भी बदतर पोजीशन रहेगा इस चुनाव में। मतलब बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं के साथ धोखा, अभी भी यूपीपी का वो पेपर हुआ वो भी लीक कर दिया गया। सबसे ज़्यादा तो युवा परेशान हैं इनसे, क्योंकि नौकरी के नाम पे सिर्फ ठेंगा है, बस कुछ नहीं उसके अलावा। ये कोई मुद्दा तो था ही नहीं, अब इसको उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए उनको लग रहा है कि इससे भी हमारा नैया पार हो जाए। वो 200 के पार भी नहीं होने वाला है, 400 पार तो कह रहे हैं, लेकिन 200 के पार भी नहीं होने वाले हैं लोग। ये जो हैं बिल्कुल संविधान ख़त्म करना चाहते हैं, एक पार्टी कानून। ये हमेशा मोदी जी अपने आप को आजीवन प्रधानमंत्री रखना चाहते हैं। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए बस परेशान रहते हैं। वजह यही है कि ये महंगाई है। वो बेशक कह रहे हैं 400 पार, मगर मुझे नहीं लगता कि वो 250 भी पार हो। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र की जो है घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने ला दिया है। उनका मैनिफेस्टो आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो तमाम वादे किए गए हैं, नौकरियों के वादे किए गए हैं, 500 रुपये सिलेंडर के दाम के वादे किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते आते एक वीडियो वायरल हो रहा था तेजस्वी यादव का, जिसमें वो मछली खा रहे हैं, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो उस मछली को एक प्रोपेगेंडा बनाने लगे, उस मछली पे बात करने लगे, जिसको लेकर आरजेडी की तरफ से एक बयान भी जारी किया कि मछली पर क्यों बात करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जी मुद्दों से बहकाते हैं, जबकि मुद्दों की बात करनी चाहिए, नौकरी की, शिक्षा की, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए। तो तमाम मुद्दे हैं और आरजेडी का जो मैनिफेस्टो भी आया है, तो उन लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकेश सिंह सोनू है। आपने मेरी बात सुनी होगी, ये जो अभी इलेक्शन टाइम हो रहा है, इस पे ऐसे में जो मुद्दे हैं उस पे ना बात करके मछली और मटन इसकी बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि मछली हिंदू धर्म में हम लोग शुभ मानते हैं। कोई काम करने से पहले मछली अगर हम लोग के घर बनता है तो वो एक उसको बहुत मतलब धार्मिक रूप में देखा जाता है। शादी ब्याह हमारे घर होता है तो सुबह ज़रूर मछली बनेगी उस शुभ काम के। अगर प्रधानमंत्री जी को ये चीज़ नहीं पता होगा, यानी वो हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, मैं तो दिन रात उनको मस्जिदों में इस समय घूमते हुए देख रहा हूँ। तो मछली से राजनीति को ना जोड़ा जाए। मतलब मछली मुद्दा नहीं है, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार इलेक्शन में? मुद्दा विकास है, रोजगार चाहिए नौजवानों को, किसानों को, किसान क्रेडिट कार्ड माफ़ होना चाहिए, अच्छे अनाज उपजाने के लिए इनको खाद बीज का व्यवस्था करना चाहिए, सड़कों को अच्छा बनवाना चाहिए, यहाँ पे IT सेक्टर बैठाना चाहिए, हमें स्वास्थ्य शिक्षा दुरुस्त कैसे हो उस पर ध्यान देना चाहिए। 10 साल बेमिसाल गुजरे जैसे भारतीय जनता पार्टी। अब हम लोग को तो नहीं दिख रहा है कहीं से 10 साल बेमिसाल गुजरे हैं। हम लोग तो जहाँ यही देख रहे हैं कि आज पूरे प्रदेश देश के जितने लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति जोड़ लीजिए तो वो कर्ज से ही डूबे हुए हैं, चाहे हम हो चाहे जो हैं। केवल यहाँ पे जो खुश हैं वो उद्योगपति ही खुश हैं। यहाँ पे आम लोग जो छोटे हैं वो सारे कर्ज में डूबे हुए हैं। क्या लगता है 2014 के बाद 24 में क्या सीटें कम आएंगी भाजपा की, क्योंकि ये तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, या क्या कुछ होगा इंडिया अलायंस का? 2004 में जो पोजीशन था भाजपा का, 2004 के चुनाव में जो पोजीशन था वही पोजीशन रहेगा, इससे भी बदतर पोजीशन रहेगा इस चुनाव में। ऐसा क्यों? ये तो कह रहे हमने काम किया है। अरे इनको कहने दीजिए, नहीं तो बहुत कुछ कह रहे हैं। विवेकानंद जी, मछली की बात आई, विवेकानंद जी बाई कास्ट बंगाली थे। रामकृष्ण परमहंस से बड़ा संत कोई इस धरती पर नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी से बड़ा संत कोई नहीं हुआ। और वो लोग मछली के बहुत शौकीन थे। विवेकानंद जी ने अपने आध्यात्मिक साहित्य में कहा है, आध्यात्मिक साहित्य में उन्होंने लिखा है कि हिंदू धर्म इसलिए पिछड़ गया, इसका फैलाव पूरे दुनिया में नहीं हो पाया हिंदू धर्म का, कि लोग किचन तक सिमट करके रख दिए, ये खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए। मछली तो कृषि से जुड़ा हुआ चीज़ है भाई,
कृषि विभाग का चीज़ है ना मछली, कृषि से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को मछली या विपक्ष क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है इस पे बात करनी चाहिए या फिर मुद्दों पे बात करनी चाहिए? उनको तो मुद्दों पर बात करनी चाहिए। किसान अपनी समस्या को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं, उनको आगे आकर के बात करना चाहिए कि क्या आपकी समस्या है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे होगा, इसके बारे में उनको सोचना होगा। बेरोजगारी है, मछली मुद्दा नहीं, मछली की बात करके, मांस की बात कर करके और मंदिर की बात कर करके और लोगों को भटका रहे हैं। एक बात बताइए, पूरे हिंदुस्तान में मेन रूप से मैं हिंदुस्तान को मानता हूँ, विदेशों में भी राम जी का मंदिर है, बहुत जगह मंदिर है, लेकिन कोई ऐसा एक मंदिर बताइए जिस मंदिर में राम जी के साथ सीता जी ना हो, लक्ष्मण जी ना हो, बजरंगबली ना हो। हर एक मंदिर में, जिस मंदिर में जाइएगा आपको मिलेगा, लेकिन मात्र एक अयोध्या में मंदिर है, एक अयोध्या में मंदिर है जिसमें एक मात्र राम जी को का इन्होंने प्रतिस्थापित किया। राम जी बहुत सुंदर थे, सूर्यवंशी राजपूत थे। राम जी बहुत सुंदर थे, काले कलूटे नहीं थे। काले पत्थर को दर्शा करके इन्होंने राम जी को बनाया है और कह रहे हैं कि यही राम जी है। तो क्या इस बार भी 24 में ये मंदिर और धर्म यही मुद्दा? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। सर्वे किया है, एक एजेंसी ने सर्वे किया है कि 2% भी लोग नहीं मानने को तैयार है कि ये मुद्दा रहेगा। 2% लोग मान रहे हैं कि मंदिर मस्जिद मुद्दा रहेगा। मुद्दा सर्वाधिक लोग हिंदुस्तान के इस चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा मान रहे हैं, महंगाई को मुद्दा मान रहे हैं। आप किसको मान रहे हैं? हम तो महंगाई को मुद्दा मान रहे हैं, बेरोजगारी को मुद्दा मान रहे हैं। हमारे लिए तो मुद्दा आप क्या कहना चाहेंगे 24 के चुनाव को लेकर? बैठिए। नहीं, अभी आप मछली वाले पे कह रही थी, तो अभी वो जो उन्होंने वीडियो डाला था तेजस्वी जी ने, तो 8 अप्रैल का वीडियो था ना, जो नवरात्र चालू है 9 तारीख से चालू हुआ है। तो ये उन्होंने तो इसीलिए तो डाला था, इनको दिखाने के लिए। इनका जो फोकस है वो अंधविश्वास और ये फालतू की चीज़ों पे ही है। तो ये तो साबित उन्होंने कर दिया ना कि ये लोग जो भी सोचते हैं वो बेरोज़गारी महंगाई के अलावा ही सोचते हैं। तो हम मोदी जी को भी तो देखना चाहिए था ना ये वीडियो कब डाला है। और क्या जितने हमारे अपने हिंदू हैं हम लोग, तो क्या वो सब के सब नॉन वेजिटेरियन है? मतलब कैसा वेजिटेरियन? इसका कोई सर्वे हुआ है क्या कि अगर जो वेजिटेरियन है वही हिंदू है? ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने इनका दिमाग खोलने के लिए वीडियो डाला था। ये कोई मुद्दा तो था ही नहीं। अब इसको उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए उनको लग रहा है कि इससे भी हमारा नैया पार हो जाए। वो 200 के पार भी नहीं होने वाले हैं। 400 पार तो कह रहे हैं, लेकिन 200 के पार भी नहीं होने वाले हैं लोग। उनकी स्थिति ये है। युवाओं से पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे 24 में क्या चुनाव में मुद्दा क्या है इस बार? ये क्या मुद्दा रहने 24 वाला में मुद्दा ये है कि मतलब 2024 में जो है सपा सरकार के मतलब यूपी से निकलने की सीटें ज़्यादा चांसेस है। नहीं, मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है। इस बीजेपी गवर्नमेंट जो है सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ पे झूठ। अभी मैटर आया था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया था। इन्होंने जो है ना चंदा इकट्ठा कर रहे थे, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए। तो दूसरे पार्टी की कांग्रेस का इन्होंने अकाउंट सीज कर दिए हैं। सपा का भी वही हाल होने वाला था, लेकिन जो है ना मुलायम सिंह यादव की वजह से, अखिलेश यादव की वजह से इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी। एक युवा के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? 24 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? इस चुनाव को इस नज़र से देख रहा हूँ, मतलब बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं के साथ धोखा। अभी भी यूपीपी का पेपर हुआ, वो भी लीक कर दिया गया। धीरे धीरे मतलब ये लोग जो है ना भारत को जो है ना बेच के जो है ना विदेश भाग जाएंगे, हमको यही लगता है। क्योंकि रेलवे बेच दिए, हर चीज़ बेच दिए हैं। सिर्फ भारत को बेच के विदेश भाग जाएंगे तो फिर भारत में कौन रहेगा? क्या तानाशाही चलेगी? जैसे पुतिन तानाशाही रूस में कर रहे हैं। विपक्ष, इनका मेन मैटर है विपक्ष को ख़त्म करना। विपक्ष को ख़त्म कर देंगे, ये एक राष्ट्रीय कानून घोषित कर देंगे। अगर 2024 में इलेक्शन जीत गए, उसके बाद इलेक्शन भारत में नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन ही लगेगा। एक कानून, एक राष्ट्र कर देंगे। क्या लगता है 24 का चुनाव किस मुद्दे पर होगा? क्या वाकई में ये संविधान को ख़त्म करना चाह रही है भाजपा, जैसे कह रही है? इस जगह पे इनके खुद ही विधायक वगैरह बोल रहे हैं कि हम जो है अगर 24 में जीत गए तो आपका ये संविधान ख़त्म कर देंगे भैया, बदल देंगे, ख़त्म भी करने कुछ चीज़ें ख़त्म कर देंगे। तो एक तो ये है कि हमारा लोकतंत्र बचाने का एक चुनाव है 24 का,
दूसरा बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई तो पूछो ही ना। तो ऊपर से सबसे ज़्यादा तो युवा परेशान हैं इनसे, क्योंकि नौकरी के नाम पे सिर्फ ठेंगा है, बस कुछ नहीं उसके अलावा। ये तो कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दे दिए हैं। तो कहने को तो वही थी, मोदी जी तो 14 में कह ही आए थे, ये सब लोगों ने यकीन किया था कि हाँ ये कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। कांग्रेस से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, बट ये है ना कि अभी जो है प्रेजेंटली इतना बुरा हाल कर दिए हैं कि बस जनता बस इनको बस किसी तरह गिराना चाहती है। अभी ये एक ही यही इलेक्शन बचा है, जनता चाहेगी तो इधर ही गिरा देगी, इनको हरा देगी, नहीं तो आगे जो है इलेक्शन बस नाम के होंगे। जैसे अभी इंडिया को जो है डेमोक्रेसी की स्केल में जो है इनको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला गया है। स्वीडन की एक कंपनी है, मतलब रिसर्च कंपनी, उसने डाल दिया है। तो अभी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो चुका है इंडिया। अभी एक स्टेप बचा है, अभी ये चुनाव जीत जाएंगे तो अगली बार वो पूरा डिक्टेटरशिप फुल्ली हो जाएगा ये। तो ये समस्याएं हैं इंडिया में, ये जो हैं बिल्कुल संविधान ख़त्म करना चाहते हैं, एक पार्टी कानून, ये हमेशा मोदी जी अपने आप को आजीवन प्रधानमंत्री रखना चाहते हैं। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए बस परेशान रहते हैं। इनको ना युवाओं से मतलब है, ना महिलाओं से मतलब है, ना गरीब से, ना दलित से, ना किसान से, सिर्फ अपनी कुर्सी उनको प्यारी है बस, उसके अलावा उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं। तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। कहने को तो मोदी जी बहुत कुछ कह चुके हैं ना, यही तो बात है। वो तो 14 से उनके बस यही जुमले ही तो सुन रहे हैं, सब जनता त्रस्त हो चुकी है अब तो सुन के। तो वही जुमले ही उनके हैं बस, अभी भी जुमले बोल रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि हमने टाइमली इंटरवेंशन किया वहाँ मणिपुर में, तो तभी जाके वहाँ पे लड़ाई रुकी। कहाँ रुकी लड़ाई भाई? मतलब ऐसे हैं मोदी जी ने वाकई वॉर रुकवा दी। वो तो सब इतने तो मीमी बन चुके हैं उस पर, तो भी काम ही खत्म हो गया। तो वो खुद ही अपना जो है वो ऐड दिखाना बंद कर दी हर जगह पे। इतना तो उनके साथ हुआ है, इतना पब्लिसिटी इनकी निगेटिव हो गई इस मामले में। तो वॉर तो रुकी नहीं है, अपने यहाँ इंटरनली वॉर नहीं रुक पा रही, तो बाहर के कहाँ से रोक देंगे। तो इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा तो वही है कि मेन तो सबसे बड़ा है तो लोकतंत्र बचाने का, क्योंकि बाबा साहब ने जो चीज़ दे दी थी हिंदुस्तान को, ये इसको बदलना चाहते हैं। तो उससे यही होगा कि जो पहले का हिंदुस्तान था वही हो जाएगा, दलित वही पूरे हाशिए पे चला जाएगा, जो पिछड़ा वर्ग है वो जो ऊंचे पायदान पे आ गए वो तो आ गए, बट जो अभी नहीं उठ पाए वो नहीं उठ पाएंगे। तो वही है कि आरक्षण में घोटाला करते हैं, हर जगह पे घोटाला करते हैं। बचा है सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट के भी जो जजेस हैं उनको भी कंट्रोल में कर रखे हैं। हाई कोर्ट की, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से इंसान को आस बची है बस। इलेक्टोरल बॉन्ड तो इतना बड़ा स्कैम था कि पूछो ही ना, दुनिया का समझ लो सबसे बड़ा स्कैम है ये। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट से लोगों का मानना है कि लोगों को आस है अभी भी, और ये उम्मीद है कि 24 का चुनाव अगर होता है तभी चुनाव में अगर इंडिया अलायंस जीतता है, भाजपा की सरकार नहीं बनती है, तभी संविधान बच पाएगा। चाचा इसको कैसे देखते हैं आप? वाकई ये संविधान बचाने का चुनाव है? नहीं, संविधान बाद हम तो कुछ ऐसा जानते नहीं है, मगर जानते के वहाँ तक ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक है हम जैसे ये छोटे मोटे गरीब है ना, त्रस्त हैं। हाँ, गारंटी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ये राशन की गारंटी दिखावा है। हाँ? दिखावा है, एक तरफ यहाँ पे बांटना, दूसरी तरफ महंगाई उन्हीं पे थोप देना, ये चीज़ है। एक महंगाई बढ़ रही है। हाँ, ये तो कहते हैं कि अगर महंगाई हटानी तो एक बार फिर से मोदी सरकार बुलानी। वो अब तक नहीं हुई तो अब क्या होगी? यहाँ से आगे और ज़्यादा होगी, काफ़ी होगी, क्योंकि इलेक्शन में खर्चा हुआ, इसमें खर्चा हुआ, उसमें खर्चा हुआ, 50 बातें बना देंगे, महंगाई ख़त्म नहीं होगी, महंगाई बढ़ेगी। है कि 14 में जितनी सीटें आई थी 24 में भी वही ग्राफ रहने वाला है? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्या वजह? वजह यही है कि ये महंगाई है। वो बेशक कह रहे हैं 400 पार, मगर मुझे नहीं लगता कि वो 250 भी पार हो। लगातार ग्राउंड से हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया ये रिपोर्ट नहीं दिखाएगा कि वाकई में लोग किस चीज़ों से त्रस्त हैं, परेशान हैं, क्या इनके जो मामलात हैं, क्या किस चीज़ों पर लोगों से, सरकार से किन चीज़ों पे ये गुस्सा है, कौन से मुद्दे हैं जो इस बार 24 के चुनाव में अहम हैं। और वाकई में ये संविधान बचाने का चुनाव है। अब विपक्ष नहीं बल्कि लोग, जो जनता है, आम जन भी ये मानने लगा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, विपक्ष पे कार्रवाई करी जा रही है, इससे यही साफ तौर पे देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये संविधान को बचाने का इलेक्शन है 2024 का।
लेकिन फिलहाल क्या कुछ होगा इस इलेक्शन में ये तो नहीं कहा जा सकता। फिलहाल हम आपको ग्राउंड से जो रियलिटी है वो दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।